आज हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम नंबर 10.8 देखेंगे। थ्योरम 10.8 का स्टेटमेंट है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। क्या कहना है इसका कि किसी सर्किल के अंदर कोई आर्क अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये पी क्यू एक आर्क ले लिया और ये इस सर्किल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो एंगल सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसको इन दोनों एंड से मिलाएंगे तो यहाँ बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, हम इस पॉइंट को ए ले लिए तो एंगल हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ए क्यू एंगल पी ओ क्यू का आधा होता है, या ये कहें कि एंगल पी ओ क्यू डबल होता है एंगल पी ए क्यू का। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल पी ओ क्यू यानी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क पी क्यू एट सेंटर इज इक्वल्स टू डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो इस फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये बन गया सर्किल और पी क्यू आर्क से सेंटर पर एंगल पी ओ क्यू और बाकी रिमेनिंग पार्ट में एंगल पी ए क्यू। ए को ओ से ज्वाइन करते हुए हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ए को ओ से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एंगल पी ओ ई ये एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल ए ओ पी का। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ पी का। ट्राइंगल ए ओ पी में इन ट्राइंगल ए ओ पी ओ ए ओ पी के इक्वल है, ओ ए ओ पी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हैं एक ही सर्किल के, रेडियाई है ना। तो एंगल ओ ए के साइड ओ ए के अपोजिट जो एंगल होगा वो ओ पी के अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ओ ए के अपोजिट एंगल ओ पी ए है, ओ पी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए पी के, इक्वेशन 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ क्यू, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू ओ ए ओ क्यू के इक्वल है तो एंगल हो जाएगा, एंगल भी यहाँ भी इक्वल होगा, एंगल ओ ए क्यू ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए क्यू, इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओ ए ओ को ज्वाइन करते हुए जब आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल पी ओ ई। तो हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिंस एंगल पी ओ ई एंड एंगल क्यू ओ ई आर एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ
ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं, तो हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का जो प्रॉपर्टी है वो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देयरफॉर एंगल पी ओ ई इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल किसी ट्राइंगल का वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एंगल ओ ए पी एंड ओ पी ए, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ पी ए के इक्वल होगा। ठीक है, हम ओ ए पी और ओ पी ए दोनों को किसी एक ही नाम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम इसे ओ ए पी लिखेंगे। ओ पी ए को भी हम ओ ए पी लिखेंगे। देयरफॉर एंगल पी ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी। एंगल पी ओ ई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी। सिमिलरली इसको हम इक्वेशन, इससे पहले हमने कितने इक्वेशन बना रही है, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन बना चुके हैं, इसे इक्वेशन 3 कहेंगे। ये इक्वेशन 3 हो गया है। ठीक है, और सिमिलरली जब हम एंगल क्यू ओ ई को देखेंगे, सिमिलरली एंगल क्यू ओ ई इज इक्वल्स टू ये ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं, सिमिलरली यानी सेम रीज़न है यहाँ भी। और अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा एंगल पी ओ ई प्लस एंगल क्यू ओ ई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, जब हम एंगल पी ओ ई और क्यू ओ ई को ऐड करेंगे, आइए फिगर में देखते हैं। जब हम एंगल पी ओ ई और क्यू ओ ई को ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल पी ओ क्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 कॉमन कर लेंगे, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए क्यू को जब आप ऐड करेंगे तो इसे भी हम लोग फिगर से देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी और ओ ए क्यू को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल पी ए क्यू। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया कि सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है और कई बार कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थ्योरम।
नेक्स्ट थ्योरम है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है हमें? सर्किल के एक ही सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल जो हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे ये एक सर्किल हो गया और इसके एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग पहले सर्किल को ऐसे बनाते हैं कि ये एक सर्किल हो गया और सर्किल का सेंटर है और हम दो पॉइंट लेके एक आर्क सेलेक्ट करते हैं पी क्यू। ठीक है। और यहाँ सेंटर हो गया ओ। ठीक है। तो हम दो पॉइंट लेते हैं ए एंड सी। ए को पी और क्यू से ज्वाइन कर दिया, सी को भी पी एंड क्यू से ज्वाइन कर दिया। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल पी ए क्यू और एंगल पी सी क्यू ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इस सेंटर को इससे ज्वाइन कर दें दोनों एंड को, तो हम जानते हैं कि सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्किल के रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। तो इसका मतलब कि एंगल पी ए क्यू जो है वो हाफ होगा एंगल पी ओ क्यू का। एंगल पी ए क्यू हाफ होगा एंगल पी ओ क्यू और एंगल पी सी क्यू ये भी हाफ होगा एंगल पी ओ क्यू। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दोनों एंगल जो है वो एंगल पी ओ क्यू के हाफ हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी सी क्यू। तो इससे क्या साबित होता है कि किसी सर्किल में एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएंगे वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम जो है वो अगले वीडियो में करेंगे हम लोग। थैंक यू तब तक के लिए।